सभी जानते हैं कि जीरो का आविष्कार भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती की खोज अरब के लोगों द्वारा की गई थी, जो कि भारत में हुई शुरुआती खोज से प्रेरित थी। आज दुनिया भर में जो गिनती इस्तेमाल होती है उसे अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, तो फिर रावण के 10 सिर, कौरवों की संख्या 100 और सहस्त्रार्जुन के पास 1000 हाथ कैसे थे? चलिए इसके पीछे की गणित को समझते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए मिस्ट्रीमैटिक और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भारत सहित सभी सभ्यताओं में बहुत पहले से ही संख्या प्रणाली अस्तित्व में थी, लेकिन तब शून्य नहीं था। इस दौरान प्रत्येक संख्या का एक प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। 1 से लेकर 10 तक की संख्या के लिए भी अलग अलग प्रतीक चिन्ह होते थे। इन्हीं प्रतीकों के आधार पर गिनती लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में संस्कृत श्लोक लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। ब्राह्मी लिपि के तहत 1 से लेकर 10 तक की संख्या प्रणाली भी हुआ करती थी। इस लिपि में जीरो का कोई प्रावधान ही नहीं था। ये लिपि शायद ही हम में से किसी ने पढ़ी हो। ब्राह्मी लिपि के तहत 1 से लेकर 10 तक की गिनती के अलग अलग प्रतीक हैं। ऐसे में अगर कोई 11 लिखना चाहता है तो इसके लिए 10 के प्रतीक और इकाई के प्रतीक को साथ में लिखना होगा। हालांकि 3री शताब्दी में विकसित हुई शारदा लिपि संख्या प्रणाली के अंतर्गत जीरो की जगह डॉट या कहे बिंदु का इस्तेमाल किया जाता था। यह देवनागरी लिपि से मिलती जुलती थी। बता दें कि अंक प्रणाली को सर्वप्रथम 3री सदी की बक्साली पांडुलिपि में देखा गया। इस दौरान जीरो की जगह बिंदु को पहली बार बक्साली पांडुलिपि में ही जोड़ा गया था और फिर इसे अन्य लिपियों के साथ भी जोड़ा गया था। अब तो समझ ही गए होंगे कि रावण के 10 सिर और कौरवों की संख्या 100 क्यों थी। इसके बाद आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में शून्य का आविष्कार किया। इस दौरान आर्यभट्ट ने प्रतीकात्मक संख्याओं के बदले जीरो का आविष्कार कर इसके महत्व को इतना ऊंचा कर दिया कि जीरो के बिना 1 से लेकर 10 तक की गिनती पूरी ही नहीं हो पाती। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हिस्ट्री और मैथोलॉजी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और देखते रहिए मिस्ट्रीमैटिक। धन्यवाद।